वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिल गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया रिहाई के बाद पहले बनीगाला गईं, वहां से लाहौर जाना था, लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत ने बुशरा बीबी को पेशावर जाने के लिए कायल किया। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में क़याम करेंगी। 20 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमानत पर रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वाडा ने गुज़िश्ता रोज कहा था 26 तारीख से बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया रिहाई के बाद पहले बनीगाला गईं, वहां से लाहौर जाना था, लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत ने बुशरा बीबी को पेशावर जाने के लिए कायल किया। ज़राए का कहना है बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में क़याम करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। जमानत पर रिहाई के बाद वो सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रवाना हुई। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को 31 जनवरी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने खुद जेल जाकर गिरफ्तारी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की तो बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 9 माह अडयाला जेल में रही। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पार्टी क़यादत के मशवरे पर पेशावर पहुंच गईं। मिशाल यूसुफजई और उमर अयूब भी बुशरा बीबी के हमराह हैं। ज़राए का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का मुशावरती इजलास भी वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है बुशरा बीबी कुछ दिन पेशावर में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी के लिए वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी कल शौकत खानम हस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराएंगी। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान इस वक्त वज़ीर आला हाउस के बाहर से हमें अपडेट करेंगे। जो है उनका ये प्लान था कि वो लाहौर जाएगी और जो जमान पार्क है वहाँ पर उनका प्लान था, लेकिन फिर जो उसके पार्टी के जो कायदीन है पीटीआई के, उन्होंने उनको कायल कर दिया कि वो पेशावर जाए। तो पेशावर से जो है उनके लिए फिर सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ से गई है और उनके साथ जो है जो माविन खुसूसी है वज़ीर आला की मशाल आज़म यूसुफजई वो भी उनके साथ थी। वज़ीर आला हाउस से खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पर जो है वो पहुँच गई है। उसके साथ जो है पीटीआई के रहनुमा है और अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में उमर अयूब, वो भी के साथ जो है वो इस वक्त वज़ीर आला हाउस में मौजूद है। वज़ीर आला हाउस जो है उसमें एक पोर्शन जो है वो भी बुशरा बीवी के लिए जो है मुख्तस किया गया है, जहाँ पर वो क़याम करेंगे। इस वक्त जो है हम मौजूद है शौकत खानम हस्पताल जो पेशावर हैदराबाद में मौजूद है उसके सामने मौजूद है और ये कहा जा रहा था ज़राए के मुताबिक कि बुशरा बीवी जो है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर उनकी चेकअप होगी, लेकिन अब इस हवाले से जो है मुशावरत जारी है वज़ीर आला हाउस में कि वो यहाँ पर आएगी या फिर डॉक्टर की जो टीम है वो वहाँ पर उनका मुआयना करने जाएगी। तो इस वक्त वज़ीर आला हाउस जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है तो वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनका जो सियासी कमेटी का इजलास है वो भी वहाँ पर होगा। जी, हमारे नुमाइंदे शौकत खानम अस्पताल पेशावर से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डील नहीं थी तो बनीगाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था कब बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई क़यादत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आएं क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातें बंद कराने की ख्वाहिश पीटीआई के अंदर से आई थी। बानी पीटीआई को उनके करीब तरीन लोग बेच रहे हैं। साहब से मुलाकातें बंद कराने की फरमाइश भी पीटीआई के अंदर से आई। वज़ीर आला साहब है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ मिनिस्टर्स हैं या सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, इन सब की ख्वाहिश डे 1 से ये है कि खान मैक्सिमम अंदर है। बेगम साहब गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है तो फिर बनीगाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? अब इमरान खान की बहनों के ऊपर प्रेशर किया हुआ है पीटीआई की इस सारी टीम ने लीडरशिप दे के उनको ना निकलने दें। लेकिन मैं भी आज से अपना जोर डाल रहा हूँ जितने मेरा बस है कि वो किसी तरह बाहर है, क्योंकि वो मुखलिस है अपने भाई। 62 अरकान अमेरिका से लिख के देते हैं
کہ جی یہ ہوا اور انسانی خلاف ورزی ہوئی، فلانا ہوا، ڈھماکہ ہوا. یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو. لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیے. سیاسی جہنم کی آگ میں ایسا پھینک رہے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے، باقی سب کے لیے خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ رہے ہیں. مخلص ابھی تک اگر کوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، ان کی بہنیں. مجھے نا جب نکال دیا پارٹی سے، اس کے 6-7 مہینے بعد مجھے خان صاحب نے لاہور بلوایا. وہ دیکھا رات کو میں نے کہا نہیں سر، میں دل کے اجالے میں آؤں گا، آج ہی بلائے گے تو میں جاؤں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی. ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں جیل میں رکھا گیا. ان کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا، ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی. بشرا بی بی 9 مہینے جیل میں نہ رہے. خان صاحب 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، میرٹ بھی ہوگی. کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بانی نے کہا تھا پارٹی رہنما کارکنوں کو فرنٹ سے لیڈ کرے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے. بانی نے کہا آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی. شعیب شاہین نے کہا آمریت میں بھی ایسی فسطائیت نہیں کی گئی جیسی اس حکومت میں کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکیلوں سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. 1.5 گھنٹے کے لیے پنجرا کھلتا ہے، باہر نکالا جاتا ہے. بجلی چلی گئی 12-14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے. انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا پیغام دیا اور لیڈرشپ کو کہا آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں. خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہے. یہ آئین پہ عدلیہ پہ حملہ. ماشاءاللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، کہ بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا، اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. مخصوص بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا. خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک وہ خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنیں گے. خط میں سر تھامس مورے کا کال بھی نقل کیا. سر تھامس مورے کہتے ہیں جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر زمین کو ترک کر دے تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں. جسٹس منصور نے لکھا ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے. جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو. کہا جسٹس منصور شاہ کا راستہ پی ٹی آئی نے روکا. جب ایک سیاسی جماعت کہے ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ کر بندوبست کریں گے تو ان باتوں کا نقصان ہوتا ہے. معلوم نہ تھا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی. مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے. اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے. جے یو آئی نے جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنانے کی درخواست کی تھی. سب جماعتیں متفق تھیں لیکن کمیٹی میں الگ فیصلہ ہوا. جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری کا اے آر وائی نیوز کو انٹرویو. کہا پی ٹی آئی کے کہنے پر 2 نکات نکلوا دیے. آخری رات ڈیڈ لاک کے باعث حکومت اپنا مسودہ پیش کرنے جا رہی تھی. وہ بل منظور ہو جاتا تو آج شور مچانے والے فوجی عدالتوں میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے. اس وقت کوئی صدر کا منصب بھی نہیں دے تو ہم نہیں لیں گے. ہماری خواہش تھی اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ منصور صاحب پر رکھا جائے. تقریباً سب ایگری تھے اس پہ. گوہر صاحب کی قیادت میں پورا وہ پڑا ہے. انہوں نے 2 یا 3 چیزوں کا اعتراض کیا.
दो तो हमने वो निकलवा दी, सब कुछ अपना तो नहीं मिला सकता, कुछ उनकी भी रखनी पड़ती है। जजों की उम्र का मसला था, हाई कोर्ट के जजों से अख्तियारात वापस आ रहे थे, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म कर सकती है। ये सीटों वाला केस उसके ज़रिए ख़त्म हो रहा है। फौजी अदालत में बड़ा अहम मसला, ये सारी चीज़ें हमने इसमें से निकाली। सूरत बन गई थी कि वो अपना ओरिजिनल बिल जो है पेश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात बड़े नुकसान को देखते हुए छोटे नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल पास हो जाता है, वही फौजी अदालतें होती, जो आज शोर मचा रहे हैं वही खड़े होते फौजी अदालतों में आते हैं। सदर पाकिस्तान का भी ओहदा हमें इस वक्त पे दे तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अहम खबर देंगे आपको। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताएगा जुल्करनैन, क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये बिल्कुल थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया था सेनेट के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एडमन जमील अहमद की दरख्वास्त पर कि अख्तर मैंगल ने अपने साथियों के हमरा ज़बरदस्ती सेनेट हॉल में दाखिल होने की कोशिश की और असला भी इनके साथ था और स्टाफ को भी जद्दोकोब किया। उस पर आज इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरीट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इनके साबिक एमपीए भी हैं और सेक्रेटरी खजाना के ओहदेदार भी हैं अख्तर लांगू, उनको गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पिंडी टेस्ट का पहला दिन इंतहाई सनसनीखेज रहा। बल्लेबाजों के लिए विकेट पर ठहरना चैलेंज साबित हुआ। पिच ने ऐसे तेवर दिखाए कि 13 विकेटें गिर गईं, 12 स्पिनर्स ने उड़ाईं। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 267 पर आउट हुआ। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 73 रन बना लिए। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बॉलर्स के लिए बहुत कुछ, बैटर्स के लिए कुछ नहीं। पिंडी टेस्ट के पहले दिन विकेटों की झड़ी लग गई। टॉस अहम था, इंग्लैंड ने जीतकर खुद बारी ली। स्पिन विकेट पर साजिद और नोमान टूट पड़े। 118 तक 6 विकेटें उड़ा दी। फिर स्मिथ और एटकिंसन ने 7वें विकेट पर सेंचुरी शराकत बनाकर इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से बचाया। स्मिथ ने 6 छक्कों की मदद से 89 रन की इनिंग्स खेली। कौमी फील्डर से 3 कैच छूटे। इंग्लिश इनिंग्स 267 पर सिमटी। जवाब में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ना चल सके। कामरान भी 3 बनाकर बोल्ड। कप्तान और नायब कप्तान की मुजाहिमत, दिन के अख्तिताम तक स्कोर 3 विकेट पर 73 तक पहुंच गया। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए 194 रन मजीद दरकार हैं। कैच ड्रॉप ना होते तो इंग्लैंड 267 रन नहीं बना पाता। कौमी स्पिनर साजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिच बल्लेबाजों के लिए इतनी मुश्किल नहीं, कोशिश होगी पहले इनिंग्स में लीड हासिल करें। फैंस के लिए ये सीरीज जीतना चाहते हैं। बॉल अच्छी हुई और कुछ उन्होंने गलत शॉट्स के लिए। विकेट उसी तरह नहीं है जैसे बंदा कहे कि यार मैं उधर फेंकूंगा और ये हो जाएगा, ये नहीं, ऐसी कोई इस विकेट में कुछ है नहीं। थोड़े बहुत चांस मिले उनको, वो हम कर लेते तो इतना टोटल नहीं होता। कोशिश करेंगे पहले ये रन्स करे, उसके बाद फिर लीड लेने की कोशिश करेंगे। मुल्तान में भी हमें फैंस ने सपोर्ट किया था और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा वो है कि हम ये सीरीज उनको जितवा के दे। अजब चोरी की गजब कहानी। कराची में थाने के अंदर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरी चाबी थामे थाने में मोटरसाइकिल ढूंढता रहा। अदनान राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये रही चाबी, उसमें मैं ताला लगा कर गया था। कोरंगी में लुटेरों की थाने के अंदर वारदात। मुलजिम ने थाने आए शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। मैं आया था अपने एक अजीज के साथ ऊपर इन्वेस्टिगेशन में। 15 मिनट में ऊपर बैठा हूँ। उसके बाद जब मैं नीचे आया हूँ तो मेरी गाड़ी थाने के अंदर नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वाकये की दरखास्त जमा कर ली गई। थाने की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की निशानदेही की जा रही है। मैंने तकरीबन आधे पौन घंटे तक अपनी गाड़ी थाने के अंदर ही ढूंढी। मुझे वो गाड़ी ना उस जगह पे मिली जहाँ पे मैंने खड़ी करी थी और ना पूरे थाने में कहीं वो गाड़ी मिली मुझे। शहरियों के मुताबिक इलाके में लूटमार की वारदातें मामूल बन गई हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़, कराची। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में UAE के कौंसल जनरल भी पहुंचे। आज इमाराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ रिवायती खाने भी सजे हैं। कौंसल जनरल खुसूसी तौर पर अपना बाज भी साथ लाए हैं और
हाजरीन को तस्वीरें खिंचवाने की दावत भी दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है आबोताब के साथ। मुत्तहिदा अरब इमारत का फनकार जो फन का मुजाहरा कर रहे हैं। फेस्टिवल में कहवा है और अरबी हलवायात है। हमारे साथ मौजूद है कौंसल जनरल कराची बतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा ही हुई पाकिस्तान के साथ इस तरह कल्चर का मिलन जुलन का हम लोग शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहनों के लिए हम लोग अपना ट्रेडिशनल जो इमाराती फूड और ट्रेडिशनल कल्चर अपना है, जो रक्स फन कल्चर का है, लिबास के साथ तस्वीर लेने और कुछ शायरी भी होंगे, कुछ खाना पीने का होंगे इंशाल्लाह। अहमद शाह का बहुत बहुत इनके मेहनत ये आर्ट काउंसिल के अंदर हमेशा बहुत अच्छा एक्टिविटी कर रहा। मैं अपना तरफ से भी शुक्र दे रहा जो हम लोग को दावत दिया और हमारा मुख्तलिफ पीओई के लोग आज शिरकत कर रहे हैं। कौंसल जनरल का कहना है कि बाज भी अमला है जो फोटो सेशन करना चाहें, तस्वीर बनवाना चाहें, हमारे फनकार और बाज के साथ वो बनवा सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे कल्चर मुनक़िद हो रहे हैं और हम ऐसा कल्चर अब मुत्तहिदा अरब इमारत में भी करेंगे। जी बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। लिखा, आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशत गर्दों को रियासती सिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अमरीका जैसे मुल्कों से फ़ौजी सफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ़ है। अमरीकी जरीदे ने लिखा, आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफ़वाज और कौम में इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही।